हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस लेक्चर में हम फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेसिकली जो टॉपिक्स होंगे वो हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, then we will discuss brief history and then branches of toxicology. This is part 1 of forensic toxicology। और forensic toxicology जो है वो हर एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इससे बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी, या फिर UGC नेट, इन सभी में फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेंसिक साइंस जो है पूरी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब बहुत सिंपल से समझना। सबसे पहली चीज तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, टॉक्सिकॉन। ठीक है, ग्रीक वर्ड टॉक्सिकॉन जो कि यूज होता है एज अ पॉइजनस सब्सटेंस इन एरोहेड्स। क्या होता था, जो तीर बनाए जाते थे ना जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, तो ये जो एरोहेड होता था इसमें टॉक्सिकॉन का यूज करा जाता था। एक सब्सटेंस होता था जिससे कि जैसे तीर जाके किसी भी जानवर को लगेगा तो इस टॉक्सिकॉन की वजह से, यानी पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। सो इसीलिए टॉक्सिकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड टॉक्सिकॉन से ड्राइव हुआ है। अब टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं हम, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। किसी भी चीज का हार्मफुल इफेक्ट अगर ह्यूमन और एनिमल्स पे है उसकी स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, एंड टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद पॉइजन्स विद रेफरेंस टू सोर्स। ऐसी साइंस जिसमें हम पॉइजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें पॉइजन का सोर्स, प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्शन, सिम्टम्स विच दे प्रोड्यूस, लीथल डोज, नेचर ऑफ फेटल रिजल्ट, ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ देयर डिटेक्शन, एस्टिमेशन एंड ऑटोप्सी फाइंडिंग। जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉइजन मान लेते हैं धतूरा। ठीक है, धतूरा इज अ प्लांट पॉइजन। धतूरा एक तरीके का प्लांट पॉइजन होता है। तो अगर हम धतूरा के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो धतूरा हो, एब्रस पिकोटोरियस हो, आजीमोन मैक्सिकाना हो, या कितने भी पॉइजन होते हैं, एनिमल पॉइजन, वेजिटेबल पॉइजन, ठीक है, या फिर मेटालिक पॉइजन, जितने भी हैं हम सारे पॉइजन्स पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से आप पढ़ते जाना। तो आप हर पॉइजन की प्रॉपर्टीज देखेंगे सबसे पहले कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ से मिला है, मोड ऑफ एक्शन, सिम्टम, ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ये सब देखेंगे हम। ठीक है, नाउ इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड विथ लॉ रिगार्डिंग इट्स स्केल एंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, लॉ में भी क्या मेंशन है, कितना है इसका डोज मेंशन है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द मेडिकल एस्पेक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट। हमने टॉक्सिकोलॉजी तो समझ लिया ना, व्हाट इज फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में आप किस चीज़ की बात करोगे, मेडिकल एस्पेक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस ऑन ह्यूमन बॉडी। हम मेडिकल और लीगल दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। किसी की मौत हुई है पॉइजनिंग के कारण, ठीक है, तो हम जब उस बारे में बात करेंगे तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में आ जाएगा। सिर्फ टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में अगर हम लॉ को ले आते हैं, लीगल एस्पेक्ट ले आते हैं मेडिकल के साथ में लिंक करके, दैट इज फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। मेन सेक्शंस कौन कौन से हैं, 284, 299, 300, 304A, 324, 326, 328 IPC डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखना, दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जाते हैं। 284, 299, 300, 304, 324, 326, 328 ये सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन से डील करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सेक्शंस याद कर लेना। नाउ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज टॉक्सिसिटी। Toxicity is a comparative term used for the measurement
मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल में ये कितना जहरीला है, सिंपल सी भाषा में बोले हम कि ये कितना जहरीला है, इसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, दैट इज टॉक्सिसिटी, मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी, ठीक है। नाउ अनदर वर्ड इज toxinology. Toxinology is the science which deals with toxins produced by plant, animal, bacteria, fungi which are harmful to man. यानी कि किसी भी प्लांट एनिमल से क्या टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, दैट इज टॉक्सिनोलॉजी, ठीक है, क्लियर है दोनों टर्म्स आपको। नाउ लेट्स सी हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद 12th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है यहाँ पे ऋग्वेद में कुछ प्लांट्स पॉइजन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी टर्म जो है काफी बाद में आया था, ठीक है, बहुत बाद में आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत पहले ही प्लांट पॉइजन का डिस्कवर हो चुका था। साथ ही में यहाँ पे एनिमल वेनम मतलब जो एनिमल्स से जहर मिलता है ना, जैसे स्नेक वेनम, ठीक है, स्नेक वेनम हो गया, तो वो फॉर वारफेयर, हंटिंग एंड एसिनेशंस, मतलब कि बहुत टाइम पहले एनिमल वेनम्स का यूज किया जाता था, जानवरों में से जो जहर निकलता है, वॉर में, हंटिंग में मैंने बताया था एरो में यूज करते हैं, एरो में भी यूज किया जाता था, तो ऋग्वेदा में भी इसका जिक्र किया गया है। दिस इज द अर्लीएस्ट। फिर इसके बाद में दूसरा आता है एब्रस पैपरस। व्हाट इज एब्रस पैपरस? एंशियंट बुक है एक एब्रस पैपरस, जिसमें बहुत सारे पॉइजन्स, नोन पॉइजन्स के बारे में दिया हुआ है कि जो कौन कौन से, हैमलॉक, एकोनाइट, ओपियम, मेटालिक पॉइजन जैसे कि आर्सेनिक, लेड, कॉपर, एंटीमनी। ये बुक है, आपको देखो यहाँ पे दिख रही होगी, ये बुक है, इसमें इन सारे पॉइजन्स का डिस्कशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट इज थियोप्टेरस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, थियोप्टेरस जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली चीज ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने पॉइजनस प्लांट्स के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी करी, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, ही वॉज द फर्स्ट एफर्ट टू क्लासिफाई पॉइजन। इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था पॉइजन्स का, और इनका क्लासिफिकेशन कैसा था, 3 चीजों में, प्लांट पॉइजन, एनिमल पॉइजन एंड मिनरल पॉइजन, ठीक है। तो उन्होंने ये ऐसा क्लासिफिकेशन दिया था जो कि कहीं ना कहीं अभी भी कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन माना जाता है। सो रिमेंबर द नेम थियोप्टेरस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कौन है, पैरासेल्सस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट पैरासेल्सस, बिकॉज ही इज नोन एज फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ध्यान रखिएगा। पैरासेल्सस 16th सेंचुरी फिजिशियन थे जिन्हें फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी माना जाता है। ही इज द फाउंडर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ही सेड एवरीथिंग इज पॉइजन, ओनली इट डिपेंड्स ऑन द डोज। इन्होंने क्या कहा था, एवरीथिंग इज पॉइजन, ओनली इट डिपेंड्स ऑन द डोज। व्हाट डज दिस लाइन मीन? भाई हर चीज पॉइजन है, हर चीज जहर है। मान लो आपने बहुत सारे मटर खा लिए, ढेर सारे मटर खाए जा रहे हैं भाई, है ना, तो क्या वो पॉइजन नहीं है? आप ज्यादा मटर खा लोगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, मौत हो जाएगी। एक तरह से पानी भी आपके लिए जहर है, पर कब? जब उसको आप बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ले लोगे, जितना बॉडी में रिक्वायर्ड ही नहीं है उससे ज्यादा पानी ले लोगे, दैट विल ऑल्सो एक्ट एज पॉइजन। सो एवरीथिंग इज पॉइजन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डोज, कि कितना डोज आप ले रहे हो। इज दैट क्लियर? तो ये बात बोली थी पैरासेल्सस ने। नेक्स्ट इज मैथ्यू ऑरफेला। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मैथ्यू ऑरफेला। मैथ्यू ऑरफेला इन 1813, मैथ्यू जोसेफ बोनावेंचर ऑरफेला, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैथ्यू ऑरफेला बोलते हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में काम किया था 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में, और published the first complete work on the subject of poisons and legal medicine। इन्होंने poisons and legal medicine पे अपना सबसे पहला काम यहाँ पे दिया था। Now इनकी एक बुक थी ट्रीट्स दीज पॉइजन, जो कि पब्लिश हुई थी 1814 में, एड द फाउंडेशन ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। इन्हीं की वजह से फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पर सामने आई थी, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी का नाम दे दिया गया था। किसको? मैथ्यू ऑरफेला। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैथ्यू ऑरफेला इज फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी एंड और पैरासेल्सस इज फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। Father of toxicology is Paracelsus and father of modern toxicology is Matthew Orfella. Clear?
नेक्स्ट आते हैं जेम्स एम मार्श। आगे जाके ना हम एक टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम आएगा मार्श टेस्ट। आज के लेक्चर में नहीं, पर जब हम अलग अलग पॉइजन्स के बारे में पढ़ेंगे तो मार्श टेस्ट भी कई जगह आएगा। तो ये जो मार्श टेस्ट था ना, ये इन्हीं ने डिस्कवर करा था, जेम्स एम मार्श। इन्होंने टेस्ट डेवलप करा था फॉर द डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का अगर हमें डिटेक्शन करना है बॉडी टिश्यू में तो हम यही टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी 1836 में। नाउ रिमेंबर दिस, इनका भी याद रखना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अर्नेस्ट विलियम, ठीक है। अर्नेस्ट विलियम ने क्या करा था, इन्होंने एक मेथड निकाली थी, एक टेस्ट निकाला था जिसे गुडजिट टेस्ट बोलते हैं, अ मेथड टू क्वांटिटेट आर्सेनिक। अब देखो, अब हमें पता है कि मार्श जो थे, जेम्स मार्श, उन्होंने मार्श टेस्ट निकाला था जिससे हमने आर्सेनिक पता करा था। अब हमें पता करना है कि कितना आर्सेनिक है, अमाउंट कितना है। तो हम अमाउंट के लिए क्या करेंगे, ये टेस्ट लगाएंगे जो इन्होंने डिस्कवर करा था। इन्होंने क्या करा था, इन द प्रोसेस आर्सेनिक कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स। द हाइड्रोजन देन रिड्यूसेस द आर्सेनिक कंपाउंड टू आर्सेन। क्या होता है, हाइड्रोजन रिड्यूस कर देती है आर्सेनिक को आर्सेन में, ठीक है। तो जब भी हम उसको एक्सपोज करेंगे टू द पेपर दैट हैज बीन ट्रीटेड विद मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन, तो वो येलो टू ब्राउन कलर देगा डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा वो, और वैसा ही फिर कलर देगा, येलो सबसे लीस्ट, फिर धीरे धीरे जैसे डार्क होता जाएगा तो उसका कंटेंट जो है पता चलता जाएगा कितना ज्यादा आर्सेनिक था। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अलेक्जेंडर ओ गिटलर। ये इंपॉर्टेंट चीज की 1980 में ध्यान रखना, 1918 में मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस एंड टॉक्सिकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क में। अलेक्जेंडर ओ गिटलर को हम फादर ऑफ अमेरिकन टॉक्सिकोलॉजी मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पैरासेल्सिस, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पैरासेल्सिस है। फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी कौन है, मैथ्यू ऑर्फेला, ठीक है। और फादर ऑफ अमेरिकन टॉक्सिकोलॉजी कौन है, अलेक्जेंडर गिटलर। क्लियर है। तो ये तीनों अलग अलग हैं और ये तीनों आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट आते हैं जीन स्टास। इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, ही वाज द फर्स्ट हु सक्सेसफुली आइसोलेटेड एन एल्कलॉइड पॉइजन, ठीक है। 1850 में ही वाज अ बेल्जियन केमिस्ट। इन्होंने एल्कलॉइड पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करा था, आइसोलेट करा था यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन इथाइल अल्कोहल, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट निकोटीन फ्रॉम द टिश्यू ऑफ मर्डर्ड गुस्टेव फोजनी, ठीक है। इनका यहाँ से उन्होंने निकोटीन को क्या करा था, एक्सट्रैक्ट करा था, एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल में लेके और फिर निकोटीन एक्सट्रैक्ट करा था। तो मतलब उन्होंने सबसे पहले एल्कलॉइड पॉइजन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फ्रेडरिक ऑटो। आगे जाके हम एक फिर मेथड पढ़ने वाले हैं, स्टास ऑटो मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज होने वाली मेथड है। सबसे पहले ये कौन थे, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट, और इनकी मेथड जो थी ना, क्विकली अप्लाई टू आइसोलेट न्यूमरस एल्कलॉइड पॉइजन। इनकी मेथड से हम एल्कलॉइड पॉइजन्स को आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे कि कोल्केकीन, कोकीन, मॉर्फिन, नार्कोटीन, स्ट्रिक्निन, ये सारे जो हैं हम इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, स्टास ऑटो मेथड है, उसको यूज कर सकते हैं जो फ्रेडरिक ऑटो ने डिस्कवर की थी। क्लियर है। नेक्स्ट कौन आते हैं यहाँ पर, ओके 10 साइंटिस्ट थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम ब्रांचेस की बात करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये रही सारी ब्रांचेस, एनालिटिकल ब्रांच, एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी, अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, वेटरनरी टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, जिस पे हमें कंसंट्रेट करना है। व्हाट इज फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, मैंने अभी बताया था, जब मेडिकल और लीगल दोनों एस्पेक्ट्स को हम कंबाइंड करके बात करते हैं, दैट इज फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी एंड एक्वाटिक टॉक्सिकोलॉजी, इतने आपको याद रखने हैं। क्लियर है। अब देखो हम एक एक करके डिस्कशन भी करने वाले हैं। सबसे पहले आता है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी क्या है, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर, वाटर, सॉइल, फूड, ये सब कंटामिनेट हो रहे हैं केमिकल्स से, उनकी स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट एंटर्स वाटर बॉडीज। भाई आजकल क्या करते हैं, पानी में कितना ज्यादा इंडस्ट्रीज से जो है वेस्ट जाता है पानी के अंदर, तो
साथ में टॉक्सिक भी तो सब्सटेंस जाते हैं, तो उनका भी यहाँ पे डीलिंग होती है, स्टडी होती है। रिवर वाटर, लेक वाटर, स्ट्रीम, ओशन, सबका वाटर लेके उनमें हम टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कि भाई इसमें कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस मिला है, ये ह्यूमंस के लिए कितना हार्मफुल है, कितना नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। और साथ ही में इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या इफेक्ट होगा प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे जब उनके ऊपर टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर होगा। क्लियर, दैट इज एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। फिर ऑक्यूपेशनल बहुत सिंपल से टर्म में आपको समझा देती हूँ। ऑक्यूपेशनल या इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, मान लो किसी फैक्ट्री में बहुत सारे 100 से 500 वर्कर्स, इतने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं एक केमिकल फैक्ट्री में, ठीक है। अब उनका रोज का आना जाना वहीं पे है, रोज उन्हें केमिकल्स से उनके इनहेल तो होता ही है, थोड़ा बहुत जाता ही होगा बॉडी में। तो हम बेसिकली ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी में तब यहाँ पे घुसते हैं, वर्क प्लेस पे अगर किसी की डेथ हो जाए, किसी वर्कर की, किसी लेबर की डेथ हो जाए वर्क प्लेस पे ड्यू टू द केमिकल एक्सपोजर ऑफ केमिकल, ठीक है, उसकी हेल्थ अफेक्ट हुई, तब हम यहाँ पे ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी से डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आएगा रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। दैट मीन्स रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में वी गैदर एंड evaluate existing toxicological information to establish concentration based standard safe exposure। हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि भैया इतना रहेगा तो आप सेफ हो, इससे ऊपर जाएगा तो अब वो अनसेफ हो गया आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड टॉक्सिकोलॉजी। फूड टॉक्सिकोलॉजी कैसे समझोगे, मान लो कोई आपने कुछ भी नया सब्सटेंस बनाया है, ठीक है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई आप अपनी डिश या कोई आप अपना ईटेबल जो है वो मार्केट में बेचना चाहते हो, तो ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, उसको पहले चेक करा जाएगा कि भाई कोई उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, एडिबल सप्लाईज जो यूज हुए हैं वो सारे जो है टॉक्सिक फ्री हैं या नहीं है, और फैट, ऑयल, शुगर, स्टार्च, सारे सब्सटेंसेस जो हैं जो ऐड करे हैं वो हेल्दी है, ऐसा तो नहीं है कि वो टॉक्सिक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फूड एलर्जीज भी यहाँ पे हम फॉरेंसिक फूड टॉक्सिकोलॉजी में डील करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी फूड टॉक्सिकोलॉजी में। जहाँ खाने की बात हो जाए, खाने से अगर वो हो रहा है फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग बहुत बड़ा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, मान लो यहाँ पे दिया है considered with disease and illness associated with short term और long term exposure of toxic chemicals। होता क्या है, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट इंक्लूड इमरजेंसी रूम फिजिशियन, जो कि फैमिलियर होता है अगर मान लो किसी भी पर्सन को एकदम से किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, कोई डिसीज हो जाती है या इलनेस हो जाती है, तो वो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में ही डील की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम टॉक्सिकेंस फाइंड आउट करते हैं बॉडी फ्लूइड में, मतलब हमें क्वांटिटी देखनी है, ठीक है। एनालिटिकल हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों असेसमेंट करते हैं। फिर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी तो आपको पता ही है, जब भी हम मेडिकल एस्पेक्ट और लीगल एस्पेक्ट दोनों देखते हैं तो हम उसको फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी यूज कहाँ पे होती है, सबसे पहले हेल्पफुल किस लिए है कि हम उसका कॉज, अफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर टू ड्रग और केमिकल, लीथल इफेक्ट, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि भैया क्यों उसकी डेथ हुई है, क्या रीजन है, क्या उसने क्या जो है पॉइजन इनहेल करा है, एक्सपोजर की वजह से है, खाया है या जबरदस्ती दिया है, व्हाटएवर, ठीक है, ये सारी चीजें। So in forensic toxicology, we talk about the application of conventional toxicology for the purpose of criminal investigation to assist legal administration। किसी की डेथ हुई है, हम उस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना है फॉर लीगल पर्पस, ठीक है। हम इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री, फंडामेंटल टॉक्सिकोलॉजी सब यूज कर लेते हैं, और एडवांस फॉरेंसिक मेडिसिन का भी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो मेडिको लीगल कैरेक्टरिस्टिक के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स पे जो अफेक्ट हुए हैं केमिकल्स के, और हम यहाँ पे एक्सपर्टीज जो होते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो होते हैं, हम उनकी यहाँ पे जो है व्यूज लेते हैं और उनके रिजल्ट्स को देखते हैं।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें, ब्रांचेस, हिस्ट्री और जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता देती हूँ। अगले वीडियो में हम पॉइजन्स पढ़ने वाले हैं। तो अब बेसिकली फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, हिस्ट्री बताई है और ब्रांचेस बताई हैं। मेन चीज़ जो है वो स्टार्ट होगी आपकी पॉइजन से, कि पॉइजन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, PDF, मेरे रिटर्न नोट्स और जो बुक्स है वो मैं सब टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, तो उसको ज्वाइन कर देना। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।